कितना उदार भगवान है। द्रौपदी की चप्पल अपने पीताम्बर में छुपा कर रखने को राजी के, द्रौपदी तू चप्पल पहन के जा रही है तो सुबह सुबह भीष्म चप्पल के आवाज से आंख खोलकर तेरे को पहचान लेगा, इसलिए चप्पल मुझे दे दे और तू ऐसे ही जा और जाकर प्रणाम करना और प्रणाम करके हाथ को ऐसे हिलाना ताकि चूड़ियों की झनकार उस बुढ़े के कान पर पड़े और वो ध्यान में से उठकर ऐसा कहेगा, अखंड सौभाग्यवती भवा, सदा सुहागन। तब तू बोलना कि महाराज कल तो तुमने शपथ ली थी कि पांडवों को आज के सूर्यास्त होने से पहले स्वर्ग में पहुंचा दूंगा और आज सुबह मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, शाम होते होते मेरे 5 पांडवों को तो आप स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो आपका ये वचन सच्चा कि वो सच्चा, ऐसा प्रश्न करना, इतने में मैं आ जाऊंगा। केस का बाकी का हैंडलिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग मैं संभाल लूंगा। बताओ ऐसा कौन से मजहब में आपने भगवान देखा। और जब द्रौपदी ने प्रणाम किया, कृष्ण ने तो प्रभात काल में रास्ते में मिलकर द्रौपदी के जूते ले लिए अपने पीताम्बर में। एक ऐसा भगवान है कि भक्तानी के जूते अपने पीताम्बर में लेने से भी भगवान का भगवानपना कम नहीं होता और भी उनकी करुणा का दीदार होता है। चूड़ियों का आवाज आया। भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भवा, सदा सुहागिन। दोनों हाथ से पितामह, आपने तो होलसेल में आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कल शाम को तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि 5 पांडवों को मैं आज के दिन स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। तो कल की प्रतिज्ञा सच्ची कि अभी का आशीर्वाद सच्चा कि? अरे मैं तो समझा दुर्योधन की पत्नी आई। द्रौपदी तू इस समय सच बता, तुझे भेजने वाला कहां छुपा है? उसी की कला कारीगरी है। बंशीधर आ गए। केशव तुमने क्या कर दिया? हे कृष्ण, मैंने प्रतिज्ञा की थी केशव, मुझे प्राण त्याग करना इतना कठिन नहीं जितना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना कठिन। अब मैं कुछ भी करता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा टूटती है केशव। अगर पांडवों को मारता हूं तो सुबह सुबह दिया हुआ दोनों हाथों से होलसेल में आशीर्वाद, ये प्रतिज्ञा टूट रही। अगर नहीं मारता हूं तो कल की प्रतिज्ञा टूट रही है केशव। अब मैं क्या करूं, तू ही बता। केशव बोलते हैं, पितामह फिकर नाट, नेवर फिकर ना करो, चिंता ना करो, वरीलेस अंकल, वरीलेस। ये मैंने मिलाया है। आपकी प्रतिज्ञा सत्य रहेगी। बोले कैसे? आपने प्रतिज्ञा में ये मिलाया था कि अगर कृष्ण ने हथियार न लिए तो मैं पांडवों को कल शाम तक पहुंचा दूंगा। तो मैंने हथियार न लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए पितामह, मैं कृष्ण, भगवान कृष्ण, अपनी प्रतिज्ञा झूठी करता हूं और भक्त की प्रतिज्ञा सत्य करता हूं। ऐसा भगवान कौन से मजहब में, कौन से रिलीजियस में आपने देखा सुना है? मुझे बताइए। और श्री कृष्ण ने हथियार न लेने की प्रतिज्ञा अपनी झूठी करी, हथियार उठाया और भीष्म ने भी कमाल करके दिखाया। अपने प्रिय के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अहोभाव दिखाया। अर्जुन बाण मार रहा है, भीष्म कहता है शाबाश योद्धा, और ए ले लगा, हाँ। और अर्जुन के बाणों से घायल होते रहे, फिर भी भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। गंगा पुत्र थे, 8 वसु में के एक वसु थे। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा प्रिय भक्त अर्जुन इनको पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा सकता, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। श्री कृष्ण ने चक्र उठाया और भीष्म को जो मारने जा रहे तो
बूढ़ा हंस रहा है कि आओ प्रतिज्ञा तोड़ी, अब मारो मारो कोई बात नहीं। ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारा भक्त हूं और मार रहे हो, शर्म नहीं आती ना। भगवान भी गजब के तो भक्त भी उससे सवाया गजब का है। कैसे हो गए हिंदू धर्म में भक्त और कैसे हो गए भगवान? कहां से आएंगे राम जी, कहां से आएंगे? बाट देखती रही और रास्ता साफ करती रही और फूल बिछाती रही। राम जी को क्या खिलाऊंगी? बैर खोजती है और आंखों से दिखता नहीं तो चख चख कर बैर रखती है। शाम होती है, राम जी नहीं आए, बैर फेंक दिए, फल बांट दिए। दूसरे दिन फिर वो बुढ़िया इंतजार करती, सामग्री तैयार करके पेड़ के आखिरी डाल पर चढ़ जाती और हाथ की छजलियां बनाकर यूं निहारती, कब आवेगो राम। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे ओली भिलाना बैठी ने धरे रामनु ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा है ये राखी हाँ। गुरु न वचनो माथे राखी, ऋषि न वचनो माथे राखी है ये धरती ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा है ये राखी हाँ। शबरी तो राम के लिए इंतजार कर रही और राम जी को पता चला तो सीता को खोजने निकले। राम जी उस सीता की खोज छोड़कर शबरी का आश्रम पूछ रहे लोगों से, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है भैया, मेरे को जरा दस दो, बता दो। और राम जी शबरी के आश्रम आए और शबरी ने आगता स्वागता की और अपने वो बैर चुन के रखे और राम जी झूठे बैर खा रहे। भीलण शबरी के बैर खाने में संकोच नहीं होता। ये रामायण का भगवान कैसा है। अर्जुन के घोड़ों की मालिश करने और उनको मलम पट्टी करने में संकोच नहीं होता। ये कैसा है गीता का भगवान। और गीता का भगवान कहता है मोघा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञाना विचेतसा। उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है जो कर्म और ज्ञान के द्वारा अपने सत्य सुख आत्मा को पाने की कोशिश नहीं करते। तो मैं आपको फिर से प्रार्थना करता हूं, क्या बेटे बेटियों को पालो पोषो, लेकिन बेटे बेटी हमारा नाम करेंगे, हमको सुख देंगे, उस बेवकूफी को निकाल कर फेंक दो। जो उनके भरोसे रहेंगे न उनके बेटे बेटी उनको सताएंगे। जय राम जी की।